आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा कहाँ रहता है? श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, न जायते मृते व कदाचिन, नयम भूत्वा भविता व न भूयः, अजो नित्यः शास्तो अयम पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीर। आत्मा का स्वरूप कैसा है अर्जुन? जिसका कभी जन्म नहीं होता है, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती, न ऐसा कभी हुआ है, न होगा, न होता है, न हो सकता है, जो शाश्वत है, पुराना है, अविनाशी है, हमेशा रहता है, उस परम तत्व का नाम आत्मा है, जो न कभी जन्म लेता है और न कभी उसकी मृत्यु होती है, उसे आत्मा कहते हैं। तो हे कृष्ण, ये फिर जन्म कौन लेता है और मृत्यु किसकी होती है? अर्जुन, शरीर का जन्म होता है और शरीर की ही मृत्यु होती है। आहा, आत्मा न तो जन्म लेता है न तो मरता है। फिर वह सांस जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को चेंज करके नए वस्त्र धारण करता है, ऐसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़ करके नए शरीर को धारण करता है। ये आत्मा ऐसा करता है। नैनम छिंदंत शस्त्राणि नैनम दहत पावका, न चैनम क्लेदंत त्यापो, न सोष्यत मारुता। जिसको शस्त्र से छेदन नहीं किया जा सकता, जल से भिगोया नहीं जा सकता, और जिसको हवा से सुखाया नहीं जा सकता, जिसको आग में जलाया नहीं जा सकता, ऐसे अखंड अविनाशी तत्व का नाम आत्मा है। और वो आत्मा कौन है? आज मैं कठोपनिषद का एक प्रसंग सुनाऊंगा। मेरे पास 5 मिनट का समय अभी है, मैं टाइम पर बंद करूंगा। 5 मिनट और सुनाऊं तब बंद करूं कि अभी बंद कर दूं? हैं? पूड़ी की खुशबू आ रही है, बंद करो। बहुत लोगों के मन में ऐसा हो रहा है कि यूँ तुम अपना आल्हा बंद करो, उधर पूड़ी उड़ी खा। ऐसा तो किसी के मन में नहीं हो रहा है कि महाराज के सत्संग में आए कि फंस गए नहीं, फालतू यहाँ बैठे। ऐसा कितने लोगों के मन में इच्छा है कि दोबारा फिर आना इस गांव में? हाथ उठा दो। बार बार उधर से आवाज आ रही, बार बार और हर बार इच्छा है। बार बार आऊं, बार बार। इनकी इच्छा है बार बार लफड़े छोड़ो, तुम इधर ही कहूँ रहो। आना जाना बंद करो, यहीं प्रवचन सुनाओ, यहीं रोटी मिल जाए तुम्हें। हफ्ते में 1 दिन सुना दोगे तो भी ठीक है। 6 दिन अपन तपस्या करो, 1 दिन हमारी समस्या हल करो। बार में बार सतगुरु दर्शन दीजो आबीने, बार में बार सतगुरु दर्शन दीजो आबीने, दर्शन दीजो आबीने, प्रभु दर्शन दीजो आबीने, दर्शन दीजो आबीने, प्रभु दर्शन दीजो आबीने। बार में बार सतगुरु दर्शन दीजो आबीने, बार में बार सतगुरु दर्शन दीजो आबीने। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। कठोपनिषद में एक प्रसंग आया है, आत्मा और परमात्मा के ज्ञान का प्रसंग है। जरा ध्यान से सुनना, बारीक प्रसंग है।
नचिकेता के पिता दान कर रहे हैं। मनुष्य के जीवन में दान का बहुत महत्व होता है। प्राचीन समय में दान का बड़ा प्रभाव था। गौदान, वस्त्रदान, अन्नदान, धन दान, भूमि दान, मंदिर के लिए, आश्रम के लिए भूमि दान भी की जाती थी। आज भी हमारे देश में दानियों की कमी नहीं है। उनके पिताजी गौदान कर रहे थे, लेकिन बूढ़ी गायों को दान दे रहे थे, कमजोर गायों को दान दे रहे थे। जो अच्छी गायें थी, मोटी मोटी गायें थी, उनको गौशाला में बचा कर रख रहे थे। नचिकेता अपने पिताजी के पास जाता है और कहता, पिताजी ये जो कमजोर बूढ़ी गायों का दान कर रहे हो, ये गायें दूध देने योग्य नहीं है पिताजी, ये कमजोर हो चुकी है, चल नहीं पाती। गौशाला में मोटी मोटी अच्छी दूध देने वाली गायें बहुत सी बंधी हैं, उनको दान कीजिए। बेटा, वे तुम्हारे दूध पीने के लिए गायें में रखा हूं, वे दान नहीं कर सकता। मेरे लिए पिताजी एक गाय काफ़ी है, सैकड़ों गायें बची, उनको दान दीजिए। ये बूढ़ी कमज़ोर लंगड़ी गायों को दान देकर, जिसको दान दोगे उसके ऊपर भी भार हो जाएगा। दान हमेशा अच्छी चीज़ देना चाहिए। ऐसी कबाड़ा चीज़ मत दीजिए कि लेने वाला भी तंग हो जाए। लेकिन लेने वाले भी क्या करे, जो मिल गया भागे भूत की लंगोटी वही भली है, चलो बूढ़ी ही सही। 10वां तेरही के समय लोग गौदान करते हैं, एक छोटी सी बछिया दान करते हैं, वो भी सबसे सस्ती मद्दी बछिया, कमज़ोर बछिया जिसके बाल उखड़ गए हैं, चलती है तो उसके पाँव पाँव लड़ते हैं। वो बछिया दान देते हैं कि बैतरणी नदी पार करने के लिए मेरे पिताजी इसकी पूँछ पकड़कर पार हो जाएंगे, लेकिन बछिया इतनी कमज़ोर है, अब बाप तुम्हारा इतना ज़ोरदार था, बछिया की पूँछ पकड़ेगा और बछिया जब तैरना शुरू करेगी, पूँछ उखड़कर बाप के हाथ में आ जाएगी, तेरा बाप डूब जाएगा बैतरणी नदी में, बछिया तो पार हो जाएगी, बाप ही डूबेगा। इतनी कमज़ोर बछिया क्यों दान दे रहे हैं? बाप के साथ भी धोखा। और बाप भी यही मॉडल का था, अपनी ज़िंदगी में मजबूत गाय दान कर देता है, उसी पूँछ पकड़ लेता है। यानी बैतरणी नदी क्या है? ये तृष्णा ही बैतरणी नदी है, लोभ ही बैतरणी नदी है। क्रोधो वैवस्तो राजा तृष्णा बैतरणी नदी, विद्या दुघा काम धेनु संतोषो नंदनम वरम। क्रोध यमराज का रूप है, तृष्णा लोभ बैतरणी नदी है, और विद्या कामधेनु गाय है, और संतोष ही इंद्रदेव का नंदन वन है। याद रखना, लोभ की मृत्यु ही बैतरणी से पार होने का उपाय है। लोभ को जीतने के लिए ही तो दान की पद्धति चलाई गई है कि आप गौ दान करोगे तो गाय का लोभ खत्म हो जाएगा। लेकिन उस दान में भी चालाकी होती है। अच्छी गाय दीजिए पंडित जी को, ले जाएं, कम से कम 2-4 महीने दूध तो उनके बच्चे खाएं। सामान भी कोई दान कीजिए तो अच्छा सामान दीजिए, टूटा फूटा पुराना चिथड़ा लथड़ा दान मत करो, शुद्ध सामान दान करो। अन्न दान भी करो, अच्छा भोजन भंडारा बनाओ, जैसे आज बन रहा है, बहुत अच्छा बन रहा है, ताली बजा सकते हैं।